पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से मिट्टी के गांव में एक गरीब मोची रहता था, जो दिन भर लोगों के जूते सिलकर अपना गुजारा करता था। सुबह के नरम उजाले में मोची अपने काम में लगा था, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, आज गरम खिचड़ी खाने की। मोची ने सोचा, आज मेहनत के बीच अपने लिए कुछ गरम खिचड़ी बनाता हूं। उसके चूल्हे से उठता धुआं उसके सपनों की एक छोटी सी निशानी बन गया। छोटी सी हांडी में उबलता पानी मोची के सपनों की एक नई खुशबू बन रहा था। मिट्टी की दुकान, धुआं और धूप सब मिलकर जीने का एक सुकून सुना रहे थे। मोची ने सोचा, खिचड़ी थोड़ी ठंडी हो ले, पर उसे क्या पता था, उसके दरवाजे से छुपकर एक भूखा मेहमान घुसने वाला है। जब मोची घर से गया तो एक भूखा मेहमान अंदर घुस आया। उसने देखा गरम खिचड़ी और सोचा, ये तो मेरी किस्मत का खाना है। बाजार से लौटकर जब रामू मोची अपने घर आया तो देखा उसका गरम खाना तो जैसे हवा हो गया। किसने खा ली उसकी खिचड़ी? जब मोची ने देखा कि उसका थाल खाली है तो उसने पहली बार सोचा, ये काम किसी इंसान का नहीं लगता। मिट्टी में बने निशान कुछ और ही कहानी कह रहे थे। उस रात मोची ने फैसला कर लिया, अब उसकी खिचड़ी का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। रस्सी, डंडा और चालाकी सब कुछ तैयार था। बदला शुरू होने वाला था। उस रात मोची ने एक चालाकी भरा जाल बिछाया। खिचड़ी का थाल तो बहाना था, असली चाल अंदर छुपी थी। उसने रस्सी और लकड़ी से एक ऐसा ट्रैप बनाया जिसमें गीदड़ फंसकर कभी न निकल सके। भूखा गीदड़ खुशबू के पीछे पीछे मोची के घर पहुंच गया। उसके सामने खिचड़ी थी, गरम, सुगंधित और लालच से भरी। उसे क्या खबर थी कि इस बार खिचड़ी नहीं, जाल उसका इंतजार कर रहा था। बस एक कदम ही गलत पड़ा और गीदड़ फंस गया। मोची का जाल अपने काम कर गया। अब भूतनी सी रात में सिर्फ उसकी चीखों की गूंज रह गई। सुबह की पहली किरण के साथ मोची ने देखा अपने जाल में फंसा चोर। गुस्सा इतना कि जमीन भी कांप गई। लालच का अंजाम अब सामने था। मोची का गुस्सा अब रहम में बदल गया था। उसने सोचा, शायद गलती से भी इंसान बदल सकता है। गीदड़ अब अपनी चाल चलने को तैयार था। इस बार उसका दिमाग मोची की तकदीर लिखने वाला था। रात अंधेरी थी, मगर गीदड़ के दिमाग में रोशनी चमक रही थी। उसने फैसला कर लिया था, अब किस्मत बदलने वाली है। जंगल के चतुर गीदड़ ने आज भूत का रूप धार लिया था। मोची को डर से हिलाकर वो अपनी जीत का पहला कदम रख रहा था। सुबह होते ही मोची ने पूरे गांव को हिला दिया। उसके कहने पर सबको यकीन हो गया कि जंगल में सच में भूत घूमता है। गांव वाले रात भर जागते रहे, पर गीदड़ और लोमड़ी ने तो नई चाल चल दी थी। अब डर और बढ़ेगा, और रात में भूत की आवाज गूंज उठी। गीदड़ और लोमड़ी की चालाकी ने गांव वालों को फिर से डरा दिया। डर से लड़ाई करना मुश्किल था, पर इस बार गांव वाले तैयार थे। गीदड़ और लोमड़ी की चालाकी अब ज्यादा देर छुप नहीं सकती थी। रात ने अपनी सांसें रोक ली थीं और भूत के पहले कदम की आवाज सुनाई दी। अब खेल शुरू होने वाला था। उस रात मोची ने पहली बार देखा, वो भूत नहीं, एक बदलती रूह थी, जिसका चेहरा आधा इंसान आधा गीदड़ था। गीदड़ का भूत धीरे से बोला, मोची, डरो मत, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मोची, अगर मेरी बात मान ले तो तुझे सोना, ताकत और इज्जत मिलेगी, पर बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए। मुझे तेरी एक चीज चाहिए मोची, तेरे हाथ का पहला बनाया जूता, उसमें मेरी पहचान छुपी है। याद है मोची,
यही तेरा पहला जूता था जब तुम मासूम था, पर मैंने तुझे देखा था और उसी जूते से मेरी आत्मा बंध गई थी। वक्त था जब मैं सिर्फ एक भूखा गीदड़ था और तू एक मासूम मोची। तूने मुझे रोटी दी थी और मैं तुझे दुआ, पर उसी दिन मेरी कहानी खत्म हो गई। उस रात तू भूल गया था मैं भी भूखा था, पर तूने मुझे डंडा दिया, रोटी नहीं। दर्द ने मुझे भूत बना दिया, लेकिन तुझे याद करने से मैं आज भी जिंदा हूं। हर गलती का बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है, पर कभी कभी एक आंसू भी माफी बन जाता है। आज मैं रो रहा हूं और तू मुस्कुरा रहा है, यही तो इंसाफ है। रूहों का सुकून इंसान के दिल से जुड़ा होता है। जब दिल साफ हो जाए तो आत्मा भी मुक्ति पा लेती है। हर माफी एक नई सुबह बन जाती है। जब इंसान माफी देता है तो जिंदगी नई रोशनी पा लेती है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर दिल में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। हर रात के बाद एक सुबह होती है और हर दुख के बाद एक नई खुशी। मोची के लिए भी जिंदगी ने नया दौर लिख दिया था, जहां अब उसकी मेहनत सिर्फ रोजी नहीं, एक मिसाल थी।